हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे नीवियंस का हमारी एक और इंग्लिश क्लास में। माफी चाहूंगा कि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी डिले हो गई बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच। एक टेक्निकल ग्लिच रहा बच्चा पार्टी, जिसकी वजह से क्लास फॉर सम रीजन विजिबल ही नहीं हो रही थी हमारे शेड्यूल में। बहुत मेहनत के बाद फाइनली अब स्टार्ट हम कर पाए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी को। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रबल है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बताओ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं? देन विल बिगिन आवर क्लास। हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ग्रामर का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, मॉडल्स। आप लोगों को काफी मजा आएगा इस सेशन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मजा भी आएगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। यस, गुड मॉर्निंग। कैसे यार? गुड इवनिंग हुआ ना? क्या हालचाल तुम लोगों के? सब बढ़िया? यस 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 सर, यस सर, यस सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ठीक ठाक हूं, आप लोग कैसे हैं भाई? सब चंगा? ऑल गुड? हेल्थ ठीक ठाक सब? पॉट मेकर हम लोग को स्टार्ट करना था, लेकिन इशू ये है कि इस हफ्ते हमारा एक ही लेक्चर है। तो अगले हफ्ते, क्योंकि हमारे दो लेक्चर हैं, उसमें हम दोनों को लेक्चर्स को दो लेक्चर में कवर होगा पॉट मेकर। अगले हफ्ते हमारे दो लेक्चर्स होंगे, तो हम उनको उस पूरे चैप्टर को एक हफ्ते में कवर कर पाएंगे। अगर मैं आज पॉट मेकर शुरू करता तो नेक्स्ट वीक तक ड्रैग होता, फिर नेक्स्ट वीक दूसरी क्लास में उसको खत्म कर पाता। राइट? तो नेक्स्ट वीक हम लोग मंडे को, जो यूजुअली हमारी क्लास होती है पहली, उस दिन कवर कर लेंगे पहला पार्ट। देन वेडनेसडे को दूसरा पार्ट कवर कर लेंगे, है ना? जो शेड्यूल हमारा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चिंता ना करो। मैंने आप लोगों के लिए अकाउंट किया है। वो पॉट मेकर वाला जो पार्ट था वो हम कवर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ऑलराइट, शुरू करें अब हम लोग। यस 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 यस। मेरा गला थोड़ा सा खराब है वैसे, यस, बट विल बी, आई होप आप लोग मैनेज कर लोगे आज। बेयर विद मी प्लीज। यस, ओके। तो चलो फिर देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी विद द गेम। जैसे कि हम गेम के साथ शुरू करते हैं एज यूजुअल, वैसे ही आज भी शुरू कर रहे हैं हम लोग एज यूजुअल। रेडी हैं आप लोग क्या गेम के लिए? एक मजेदार सा गेम आप लोगों के सामने आने वाला है। बहुत बहुत मजेदार सा गेम आप लोगों के सामने आने वाला है। रेडी हैं क्या आप लोग? फटाफट से बताइए मुझे। थैंक यू। यस, एक बारी बताओ फटाफट से मुझे। बताइए 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 बताइए। यस यस यस, ठीक है, रेडी? ओके, देखो। तो गेम आप लोगों के सामने 4 पिक्चर्स 1 वर्ड। आपके सामने 4 पिक्चर्स की कॉम्बिनेशन है। एक पहला कॉम्बिनेशन इमेजेस का ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इनको देख के आपको प्रोफेशन गेस करना है कि कौन से प्रोफेशन से को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, ये इमेजेस किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, एक तरह से ये आप लोगों को समझना होगा, है ना? ये क्लू है एक तरह से। 4 इमेजेस मिलके एक सिंगल प्रोफेशन का। जल्दी बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। इजी। तो सबसे पहला ये, मैं नंबर 1 नंबर 2 भी करता हूं ताकि आप लोग कन्वीनियंट रहे। ये है नंबर 1, देन दिस इज नंबर 2, देन दिस इज नंबर 3, एंड देन दिस इज नंबर 4। ठीक है? हाँ, ठीक है, वंडरफुल, शाबाश। तो आप लोग बोल रहे हो पहला है एसोसिएटेड विद फार्मिंग, किसानी, एग्रीकल्चर। ठीक है, पहला किसानी, अग्रीड है। देखो, ट्रैक्टर है, खेत है, वाटर करने के लिए स्प्रिंकलर है, एंड देन यू हैव सम फ्लावर्स एंड सम फ्रूट्स। राइट, तो डेफिनेटली फार्मिंग ऑफ कोर्स। दूसरा बताओ, दूसरा किस चीज से एसोसिएटेड है भाई? इंजीनियरिंग से। वाह, शाबाश, करेक्ट। तो दूसरा या तो आप इंजीनियरिंग मान सकते हो, और क्योंकि यहां दूसरी इमेजेस बिल्डिंग्स की भी है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग इसको मान सकते हैं ना? आर्किटेक्चर से भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर दोनों ही वैलिड है यहां पर। ठीक है, तीसरा वाला बताओ, ये वाला फटाफट से। ये वाला किससे एसोसिएटेड है? बताइए फटाफट से, बताइए भाई, कम ऑन। ये तो इजी है। हाँ, शाबाश। तो भाई ये जो भी इमेजेस हैं, ये इंडिकेट क्या कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही है टेलर, है ना? टेलर जो होता है उस प्रोफेशन को, उस प्रोफेशनल की बात हो रही है। दूसरा, फैशन डिजाइनर भी आप मान सकते हो। फैशन डिजाइनिंग भी मोर और लेस इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स टू। फैशन डिजाइनिंग में भी ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है ना? तो फैशन डिजाइनर मान सकते हो, चाहे टेलर मान सकते हो। सही है। लास्ट वाला, लास्ट वाला जिसमें बवाल मचा हुआ है आजकल, लास्ट वाला किस प्रोफेशन को इंडिकेट करता है? बताइए बताइए बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान।
ठीक है, बिल्कुल सही। न्यूज रिपोर्टर बोल सकते हो, जर्नलिज्म बोल सकते हो, जर्नलिस्ट बोल सकते हो, कुछ भी इनमें से आप बोल सकते हो, करेक्ट। रिपोर्टिंग भी बोल सकते हो, जर्नलिज्म भी बोल सकते हो, मीडिया भी यस कुछ हद तक वैलिड है, करेक्ट है ना, उसी सबसे एसोसिएटेड है। बट जनरली ये क्योंकि यहां पर न्यूज है देखो आखिरी में, तो ये जनरली रेफर्स टू न्यूज मीडिया। सिर्फ मीडिया तो बहुत बड़ा हो गया ना, मीडिया तो काफी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, तो न्यूज मीडिया मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, फाइन। मजा आया क्या आप लोगों को? यस। देखो इस बात पे कमेंट करना विल बी लाइक बहती गंगा में हाथ देना, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। बट एक सिंपल सी बात है यार, अगर देखो ऐसा बोला जाता है ना, भगवान कृष्ण ने भी बोला है ऐसा गीता में, कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं और आप दूसरों को अज्ञानी बोलने लगे, दूसरों को छोटा बोलने लगे, तो फिर कहां ज्ञानी रहे, है ना। अगर आप किसी दूसरे को छोटा बोल रहे हो या किसी दूसरे के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर है, वो हल्का है, ये वो बेकार है, तो आप कहां समझदार हो फिर, है ना। तो थोड़ा सा जो भी कभी भी आप कभी अगर अच्छी पोजीशन पे हो या अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, नेवर फॉरगेट कि कोई और हो सकता है आपसे बेहतर कर रहा हो, कोई और हो सकता है आपसे कम एवरेज हो। तो किसी को कुछ भी गलत बोलना इज नॉट अ सेंसिबल, इज नॉट अ सिविल थिंग। सभ्य इंसान की पहचान नहीं है वो, ठीक है। स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल। किसी को कभी भी छोटा बोल के तुम बड़े नहीं बनते, मतलब ये समझ में आना चाहिए कभी। एनीवे चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं ना। आप लोगों ने सब लोगों ने सही गेस किया है बिल्कुल ऑलरेडी। नाउ वी मूव हेड, कुछ क्वेश्चन के जवाब दे दो फटाफट से। आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर, द ऑफिस वाज एट 6 and 7 फॉर डेज। मैनेजर के सडन रेजिग्नेशन के बाद ऑफिस 6 and 7 था फॉर डेज। 6 and 7 का मतलब क्या होता है, सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी, ठीक है। अरे 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 देखो न्यूज वाले जो होते हैं रिपोर्टिंग करेंगे, वो उनका काम है। टीचर्स ऑफ कोर्स जो उनका काम है वो करेंगे। बट मुझे लगता है यार बहुत जरूरी है दोनों ही प्रोफेशन देश निर्माण के लिए। और अगर मान लीजिए कोई न्यूज रिपोर्टर भी है, वो भी तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल ही भेजेगा ना यार। और वो उम्मीद करेगा कि जो उसका टीचर होगा, या चाहे वो बच्चा स्कूल से पढ़ रहा हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो, डज नॉट मैटर, लेकिन वो जिस भी सोर्स से पढ़ रहा है उसकी उम्मीद ये होगी कि अरे बैक टू वर्क। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल आज वैसे आपको ना उड़ान है। है। नींव है। अच्छा चलो तब आइए आइए आइए, हाँ बताइए बताइए बताइए, चल रही है। नहीं, नींव वाले बच्चे आपसे सॉरी उड़ान वाले बच्चे आपसे बात करेंगे, ठीक वो है, बताएंगे सर क्या ठीक है, सरप्राइज आपके लिए कनेक्ट उड़ान करेंगे, बच्चे। कनेक्ट अभी क्लास। हाँ हाँ मिलते हैं सर अभी। ओके ऑल राइट, तो अभी आए थे प्रतीक सर और हाय बोल गए मुझे फटाफट से। बट चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। एट 6 and 7 का मतलब क्या है भाई, इन परफेक्ट ऑर्डर, काम एंड पीसफुल, एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे बाप रे, कुछ ही बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। तो चलो अगला क्वेश्चन, आई होप आप सही जवाब दोगे। सेंटेंस का मतलब क्या है, आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर ने एकदम से रिजाइन कर दिया, मैनेजर ने एकदम से कंपनी को छोड़ दिया। तो ऑफिस वाज एट 6 and 7 फॉर डेज, ऑफिस जो था वो 6 and 7। इस मुहावरे का, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ऑफिस की जो हालत थी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, मतलब कोई मैनेज करने वाला नहीं था उसको, तो इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था वो, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग अ स्टे एट द लग्जरी होटल शी वाज वेटेड ऑन हैंड एंड फुट बाय द अटेंटिव स्टाफ। कोई एक इंसान है जो कि एक लग्जरी होटल में जाके रुका है, बढ़िया होटल में जाके रुका हुआ है, और वहां पर उसकी खूब सेवा हुई है, बढ़िया, ठीक है। तो शी वॉज वेटेड ऑन हैंड एंड फुट बाय द अटेंटिव स्टाफ। टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट, इसका क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को बताना है, बताइए एक बारी। बताइए फटाफट से बताइए। बताइए बताइए बताइए, सिंपल आई एम अज्यूमिंग मैंने आंसर ही बता दिया कि तुम लोग को, चालाक तो नहीं हो तुम लोग बहुत ज्यादा, मुझसे आंसर ही पूछ लिया तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मुझे लग रहा है ना। ऐसा लग तो रहा है मेरे को।
ठीक है, इजी है ना, इजी, वेरी इजी। चलो बताता हूं क्या मतलब है इसका, देखो पहले। हाँ यस, तो सर्व विद ग्रेट से फर्स्ट वर्क, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, ऑप्शन सी, सर्व विद ग्रेट केयर, यानी कि कोई लग्जरी होटल में जाकर और उसको बहुत सारे अच्छे से उसको ट्रीट किया गया, बड़ी अच्छी सेवा की गई उसकी, एक तरह से मानो है ना, सर्विस उसको अच्छी दी गई होटल में, ऐसा मान लो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। स्टैंडिंग्स क्या है एक बारी देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। स्टैंडिंग्स हैं, स्पांदन मन्ना, आदित्य वर्मा, प्रत्युष पांडे, इवा पटेल, देवायन शिवहरे, अक्षत चंद्रा, रेयान साहू, सिद्ध मैती, ऋषि धाकड़, धाकड़ भाई भी आए क्या आज, एंड वकार खान। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो भाई, शाबाश। नाउ वी मूव अहेड, एंड बिफोर वी मूव अहेड आप लोगों को मैं कुछ एक आध चीजें बता देना चाहता हूं जो कि बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने ग्रामर का लेक्चर 1 देखा होगा जहां पर हम लोगों ने टेंसेस कवर किया था, राइट। टेंसेस का आप लोग को जो भी कंफ्यूजन है, आई एम अज्यूमिंग कि वो दोनों लेक्चर्स अगर आपने देख लिए होंगे तो वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब उसके बाद जो नेचुरल टॉपिक बनता है कवर करने का, वो या तो मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। आज हमने मॉडल्स लिया है। मॉडल्स में आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, एक टेबल बताया था, अगर आप लोगों को टेंस का टेबल याद हो तो, जो कि ये टेबल है। क्या टेबल बताया था आप लोगों को, हल्का सा रिकॉल करा देना चाहता हूं, उसके बाद हम मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। तो देखो एक बार ध्यान से देखो, चलिए अब शुरू करते हैं काम की बात। बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये टॉपिक ऐसा होता है जो कि जनरली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि शायद जो अप्रोच होता है उनका समझने का या पढ़ने का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आज अलग तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहा हूं वर्ब की। वर्ब क्या होता है आप लोगों को बताया था मैंने टेंस वाली क्लास में, या तो किसी एक्शन को या स्टेट को या ऑकरेंस को हम वर्ब बोलते हैं। एक्शन का मतलब ऐसे कोई एक्शन जो कि कोई करता हो, जैसे प्ले, ईट, स्लीप, ऐसा कुछ। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे आई एम स्मार्ट, ही नोज यू। नोज जो वर्ड है यहां पर आप देख रहे हो, नो जानना किसी को, ये कोई एक्शन थोड़ी है, तो अवस्था ही हो सकता है, वह मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। लेकिन जानना भी, नो भी एक वर्ब है। ऐसी अकरेंस क्या होता है जो खुद ब खुद हो जाए, ये डेवलप्ड सिम्टम, डेवलप्ड वर्ड है यहां पर, ये अकरेंस है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, काम की बात जो है उस पर आ रहा हूं धीरे धीरे। वर्ब दो टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हर एक सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जनरली आपको दिखता है, कुछ सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जिन्हें 3 है, बी, डू और हैव। यही तो 3 थे ना, आप लोगों ने पढ़े भी थे तीनों, इन्हीं का टेंस में बहुत यूजेज था। और दूसरा जो टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब का या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का, वो क्या होता है, यही मोडाल्स, जो कि मोडाल्स बोले जाते हैं जनरली, लेकिन इनको मोडाल्स गलत बोलना, मोडाल्स बोलना गलत है, इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स जो है, जो कि कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, हैव, और भी कुछ होते हैं, बट ये मेजर मॉडल वर्ब्स होते हैं। इन सारे मॉडल वर्ब्स को आज हम समझेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं ये समझेंगे, इनका यूजेज इन सेंटेंस के साथ साथ कुछ स्पेशल यूजेज और है वो भी समझेंगे, ठीक है। कैसे मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं एक सेंटेंस में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बट इस टेबल से आपको इतना समझ में आना चाहिए फिलहाल कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं या मॉडल्स जिनको हम बोलते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप होते हैं। जिस तरीके की सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं, जल्दी बताओ। यस 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 यस, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं ध्यान से जो इसका बेसिक है ना उसकी तरफ चल रहा हूं, आप समझिएगा अच्छे से। जो बेसिक है उसकी तरफ चल रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया, बढ़िया। अब देखो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्या होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कई बार पूरा पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, तब भी नहीं पता होता उनको। देखो आप ध्यान से समझो, व्हाट आर मॉडल्स एंड व्हाई आर दे रिक्वायर्ड। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं और इनकी जरूरत क्या होती है, ये समझते हैं। अब आपको बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स कुछ मोडालिटीज को दिखाते हैं। मॉडल वर्ब्स का क्या काम होता है, मॉडल वर्ब्स दिखाते हैं, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है कुछ मोडालिटीज को दिखाने के लिए। अब आप कहोगे यार मोडालिटी क्या होता है, तो मोडालिटी समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। बस इतना समझ लो, मोडालिटी कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस को मोडालिटीज बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब्स का क्या काम है, मोडालिटी दिखाने का, और मोडालिटी का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस। जैसे देखो ध्यान से, अब मान लो मुझे बोलना है कि आज बारिश हो रही है, तो जो हमने टेंस फॉर्म पढ़ी,
अभी टेंसेस पढ़े थे हमने, उनमें से आप कॉन्टिन्यूअस टेंस निकालोगे प्रेजेंट वाला, उसका फॉर्म यूज करके इसको फ्रेम कर दोगे ऐसे, कुछ ऐसे, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है ना, ये मतलब हो गया इसका। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि आज बारिश हो सकती है अगर मुझे बोलना है, तो 12 टेंस फॉर्म जो हमने पढ़े उनमें कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसको यूज करके सीधे आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर दो। आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? आपको इस शब्द की जरूरत पड़ेगी, मे की। ठीक है, इट मे रेन, जिसका मतलब क्या हुआ? बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी ये जो सिचुएशन है ना, बारिश हो सकती है, जिसमें आप मे को इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या है? बेसिकली एक तरह की पॉसिबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी भी आप बोल सकते हो उसको। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो ये इट मे रेन क्या बता रहे हैं आपको? किसी भी चीज के होने की संभावना, बारिश के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बारिश के होने की। इस सेंटेंस का मतलब क्या ऊपर वाले का? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो अगर संभावना दिखानी है मुझे, अगर मुझे कहीं भी पॉसिबिलिटी दिखानी है किस सिचुएशन में, तो मैं यूज करूंगा ऐसे किसी शब्द का, ऐसे किसी मॉडल वर्ब का। और यही वो स्पेशल सिचुएशन है जिसका मैं भी जिक्र करा था। मॉडलिटी मतलब स्पेशल सिचुएशन, तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है। प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी इसको बोलते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसी काम के होने की चांसेस क्या हैं, ऐसे पूछते हैं ना हम लोग, तो बोलेंगे यार डॉक्टर साहब कि यार ये डॉक्टर साहब छोड़ो, आज किसी से आप पूछ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करते हो आपको लगा यार ये बंदा तो मैंने पहले देखा हुआ है, कभी मिला हूं उससे पहले मैं। तो एक सेकंड के लिए चलो ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, डॉक्टर साहब से आप अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, कब तक ठीक हो जाएगी? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं यार जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। तो आप पूछते हो क्या चांसेस हैं, संभावना पूछते हो आप, तो आप बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे यार स्ट्रॉन्ग चांसेस। अरे डॉक्टर साहब एग्जैक्ट बताओ ना, तो डॉक्टर बोलेगा यार 50-50 है यार, तो हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, तो हो सकता है जल्दी ठीक ना हो, लंबा खिंचे। तो 50-50 जो उन्होंने बताया ना, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होती है एक स्पेशल सिचुएशन। अब एक और एग्जांपल देखो, हम लोग अक्सर ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है कि हम ट्रैफिक लॉज फॉलो करते हैं, तो मैं बड़े आराम से एक टेंस फॉर्म का यूज करूंगा, ये वाला, वी फॉलो ट्रैफिक लॉज या वी ओबे ट्रैफिक लॉज। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके मैंने सेंटेंस फ्रेम कर दिया। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि हमको ट्रैफिक लॉज फॉलो करने ही चाहिए, अनिवार्य है फॉलो करना, ऐसा कुछ बोलना है अगर, तो टेंस फॉर्म का इस्तेमाल करके मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, जो नॉर्मल टेंस फॉर्म्स है। मुझे एक स्पेशल वर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि क्या है? मस्ट। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज, ऐसा एक स्पेशल वर्ड मुझे चाहिए। और ये जो वी मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज है, ये एक अनिवार्यता दिखा रहा है, एक ऐसी चीज को दिखा रहा है जो कि कंपलसरी है, जिसको आप बोलते हैं कंपल्शन। तो ये जो बच्चा पार्टी सेंटेंस है, ये कंपल्शन को दिखा रहा है, जो कि अगेन एक स्पेशल सिचुएशन है। ठीक है, ऐसी स्पेशल सिचुएशन जैसे कि कंपल्शन या प्रोबेबिलिटी, इन्हीं को आप मोडालिटीज बोलते हैं। और ऐसी काफी सारी मोडालिटीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए ही, उनको जाहिर करने के लिए ही हम लोग मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो, हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस, ठीक है, क्लियर है ये बात बच्चा पार्टी? सिंपल इतनी बस बात समझ में आनी चाहिए अभी तक कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं भाई? कुछ ऐसे शब्द जो कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस को दिखाने के काम आते हैं। उन स्पेशल सिचुएशंस को हम लोग मोडालिटीज बोलते हैं। उनमें उदाहरण एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बताया मैंने अभी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, जैसे कि किसी कंपल्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, फाइन, ऑलराइट देन, नाउ वी मूव अहेड। थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें जानते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। सबसे पहली चीज, मॉडल वर्ब्स को हम किन किन नामों से जानते हैं? हम इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं, मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं, मॉडल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी इनको बोल सकते हो, चाहे आप मॉडल वर्ब्स बोल लो, चाहे मॉडल्स बोल लो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल लो, बट मोडाल्स मत बोलना। मोडाल्स इसकी प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट है, मोडाल्स नहीं है सही प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, दे आर नेवर यूज्ड अलोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। दे आर नेवर यूज्ड अलोन, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखो एग्जांपल देखो यहां पर, ये इट मे रेन टुडे, यहां पर ये मे एक मॉडल वर्ब है, ये जो वर्ड है ये अपनी बेस फॉर्म में है। तो मॉडल वर्ब के लिए एक रूल याद रखिएगा, क्या कि मॉडल वर्ब हमेशा एक सेंटेंस में होंगे तो जनरली कैसा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल वर्ब आता है, और उसके बाद हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए उसकी बेस फॉर्म में।
मॉडल वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता। इट कैन रेन टुडे को मैं इट कैन टुडे नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा, वर्ब चाहिए होगा और वो बेस फॉर्म में होगा, अपनी V1 फॉर्म में होगा, ध्यान रखना। इट कैन रेन्ड नहीं हो सकता, आई कैन प्लेड नहीं हो सकता, आई कैन प्ले फुटबॉल, है ना। आई कैन है, अगर कैन तो उसके साथ प्ले आएगा, लेकिन प्लेड नहीं हो सकता है। जो भी वर्ब आएगा मॉडल वर्ब के बाद वो हमेशा बेस फॉर्म में होगा, बस, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक जवाब दो फटाफट से। बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत ही इजी सवाल है ये वाला, बताइए क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी। डियर सर, इट वॉज अग्री दैट द टीचर वुड डैश द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ग्रेड 8। ये अग्री किया गया था कि जो टीचर है वो एक फेयर को ऑर्गेनाइज करेगा ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स के लिए। आपको इस सेंटेंस के अंदर यह बताना है कि यहां पर ऑर्गेनाइज जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, बताइए आंसर, आंसर बताइए फटाफट से। ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकता है यार ये। देखो, नोटिस करने वाली बात यह बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, हालांकि आपको धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट। यहां पर विल और वुड भी देख रहे हो आप, वुड भी यानी कि एक मॉडल वर्ब ही होता है। ये जो वुड है ये भी तो एक मॉडल वर्ब ही है ना भाई। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर देखो, ये जो वुड है मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है, यानी कि इसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, और कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, V1 फॉर्म में, बेस फॉर्म में आनी चाहिए, यानी कि एज इट इज आ जाएगा। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वुड ऑर्गेनाइज। क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब जिस भी सेंटेंस में यूज होता है उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब गलत है, सिर्फ ऑर्गेनाइज आ सकता है, यहां पर बेस फॉर्म आ सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम बारी बारी से एक एक स्पेशल सिचुएशन लेंगे, एक एक मॉडलिटी लेंगे, और उसमें कौन कौन से मॉडल वर्ब्स कैसे कैसे यूज होते हैं समझेंगे भी, ठीक है, क्लैरिफाई हो जाएगा आपको बिल्कुल। देखो ध्यान से, अब बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहले से शुरू करते हैं, जिस जो है पॉसिबिलिटी, जो अभी बताया आपको मैंने, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना जो भी हमने देखी थी, और सर्टेनिटी जो कि होता है निश्चितता, जब किसी चीज का होना तय हो, तय, ठीक है, जब किसी चीज का होना तय हो, बिल्कुल, जब किसी चीज का होना, एक मिनट देना बच्चे मुझे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ध्यान से देखना एक सेकंड के लिए, सिचुएशन बताता हूं आप लोगों को एक, इसके लिए चार्ट रोकता हूं जरा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मान लो आप अपने घर पे हो, आज सुबह सुबह मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया कि बारिश होने वाली है। आपने सोचा कि यार बारिश होने वाली तो क्यों ना चाय पकौड़ों का इंतजाम कर लिया जाए और जाके बालकनी पे बैठा जाए चाय के, ये बारिश के इंतजार में, बारिश जैसी आएगी चाय पकौड़े पे जाएंगे बढ़िया मजे से, ऐसा सोचा आपने, ठीक है। तो आप बाहर बालकनी में बैठे हो, पिताजी ने पूछा यार क्या हुआ, तो आपने जवाब दिया इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट कैन रेन टुडे। आपने बोला पिताजी बाहर बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल देखो बारिश हो सकती है, बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है, मतलब लगभग चांस है, आप भी बैठ जाओ, चाय मेरे साथ बैठो पियो, मजा आएगा, है ना। तो आपने बात जब जाहिर करी, आपने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जिसका नाम है कैन। ये कैन एक मॉडल वर्ब होता है जिसको यूज किया गया, मान लीजिए अब यहां पर, ये कहां पर यूज होता है, ये ऐसी जगह यूज होता है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो किसी चीज के होने की। बारिश आज पक्का होनी थी एक तरह से, ऐसा मान लो, सुबह मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन भी दिया है, बाहर बादल भी छाए हुए हैं ऐसे, तो आपको लगा यार बारिश तो होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, इसलिए आपने मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल किया। कैन का कहां यूज होता है, ये एक हाई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए जो लगभग 70 to 80% चांस हो जब किसी काम के होने के, एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो यूज किया जाता है कैन को, ठीक है। अब अपनी चाय पकौड़े लेके बैठे हुए हो, पिताजी बैठ गए हैं, आपने देखा थोड़ी देर में यार जो बादल काले काले छाए हुए थे वो थोड़ा हल्के हो गए हैं, अब काले काले घने बादल जो थे ना, मौसम तो अभी भी घटा वाला ही है, घटा तो छाई हुई है, लेकिन काले घने का बादल जो है ना छट गए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला पापा ऑल्दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड द इट मे रेन। बादल हालांकि सबसाइड कर गए हैं, छट गए हैं, लेकिन बारिश तो अभी भी हो ही सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन मान लो, ठीक है। अब ये क्या सिचुएशन है भाई, ये सिचुएशन ये है कि अब बारिश के होने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं आपको,
कितने लग रहे हैं? 40 to 50% लग रहे हैं। मॉडरेट पॉसिबिलिटी लग रही है, एवरेज सी पॉसिबिलिटी लग रही है। आपको लग रहा है यार शायद बारिश हो भी सकती है, शायद नहीं भी। अब काले बादल तो है नहीं, बादल तो छट गए हैं, लेकिन हाँ सुबह प्रेडिक्शन भी थी और अभी भी घटा छाई हुई है, तो इसलिए आपने इट मे रेन बोल दिया। ये कब यूज किया जाता है? जब आप किसी भी काम की पॉसिबिलिटी एवरेज दिखाना चाहते हो, 40 to 50% दिखाना चाहते हो। ठीक है, आप तीसरी सिचुएशन देख लो। पापा और आप दोनों बारिश के इंतजार में बैठे हो, सुबह से दोपहर हो गई है, और कमाल की बात यह है कि जो पहले घटा छाई होती है वो भी साफ हो गया, अब कुछ सनी डे सा हो गया, ऐसा बिल्कुल साफ दिन हो गया है। आप अभी भी चाय और पकौड़े लेके बैठे हो, एक आध खा भी लिया है आपने। पापा कह रहे हैं बेटा बारिश कह रहे थे तुम कहीं, तो आप कहोगे पापा देखो वेदर फोरकास्ट तो हुआ था सुबह, चांसेस तो हैं, लेकिन अब तो कम ही लग रहे हैं, बादल छट गए हैं, बिल्कुल मौसम खुल गया है, बिल्कुल सनी डे हो गया है। तो अब क्या बोलेगा बच्चा? द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन। स्काई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, खुल चुका है, बिल्कुल बादल है ना, बिल्कुल मौसम खुल चुका है, बिल्कुल काले बादल छट चुके हैं, बट इट माइट रेन, लेकिन बारिश होने की संभावना अभी भी है, बहुत कम है, थोड़ी सी है बिल्कुल, लेकिन है अभी भी। क्यों है? क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने सुबह प्रेडिक्शन किया था कि यार आज बारिश होगी, क्या पता दोबारा आ जाए बादल, है ना, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी कम है, 20 से 30% ही है, वीक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी भी है। जब भी ऐसी सिचुएशन दिखानी हो तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे, माइट का। ठीक है, तो अभी अभी आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल देखा। सबसे पहला यूजेज क्या है? कैन का। कैन क्या यूज होता है? हाई पॉसिबिलिटी के लिए। ये 70 to 80% मैंने एक अंदाजे के लिए लिखा हुआ है, इट्स नॉट सेट इन स्टोन। ऐसा नहीं है कि यार यही कोई बारिश कहीं अगर कैन यूज किया गया तो 80% ही होगा चांस, नहीं, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है कि यार ये काम हो सकता है मोस्ट लाइकली। दूसरा, अगर कहीं मे का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, तो इसका मतलब है वहां पर हम एक एवरेज पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और कहीं माइट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब एक बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। क्या ये क्लियर है बात? क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ, थम्स अप दो फटाफट से, क्लियर है तो। ठीक है सर, मे का सेंटेंस गलत है, कैसे भाई? क्यों ऐसा क्यों लगा तुमको? मे का सेंटेंस तो गलत नहीं है बच्चे। मे का सेंटेंस क्या है? एक एवरेज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। क्लियर है ये बात? है पिताजी चले ही गए दोपहर तक आते आते कि बेटा तू तो रहने दे। क्लियर है? ओके, आगे देखो। अब आगे देखो एक चीज और। अभी मैंने आपको जो पहली मॉडलिटी स्पेशल सिचुएशन सिखाई वो थी ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी स्पेशल सिचुएशन देखो, सर्टेनिटी, निश्चितता। कभी भी कोई चीज दिखानी हो कि यार ये होनी तय है बिल्कुल, तो वो कैसे दिखाओगे? वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे बच्चा पार्टी विल। कैसे देखो, मान लीजिए एक बच्चे से मैं मिला, मैं बच्चे से मिला एक, और उससे मैं पूछूं विल यू बी हाउ ओल्ड विल यू बी इन दिस कमिंग ईयर, या हाउ ओल्ड आर यू, सिंपली ये पूछूं, बल्कि सॉरी कंफ्यूजन के लिए सॉरी, हाउ ओल्ड आर यू ये सवाल पूछूं मैं। वो बोले आई विल बी 5 इन सितंबर, सितंबर के महीने में मैं 5 साल का हो जाऊंगा। उसने विल का इस्तेमाल करके बोली ये बात। क्यों? क्योंकि वो होनी तय है बात। 5 सितंबर में कोई एक तारीख होगी ऐसी जहां पर वो 5 महीने का हो जाएगा, सॉरी 5 साल का हो जाएगा, बेग पार्डन, राइट। तो जब भी आपको कोई चीज दिखानी हो कि यार वो होगी पक्का, श्योर है होनी, सर्टेनिटी दिखानी है, तो वहां पर विल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो किसी का घर रेनोवेट हो रहा है और आप उससे पूछो यार कितना टाइम लगेगा, तो बोले द रूम्स विल बी रीडेकोरेटेड बट ऑल द फैसिलिटीज विल बी सेम। जो रूम्स हैं वो रीडेकोरेट किए जाएंगे लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज सेम रहेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ वो जवाब दे दे तो रूम्स विल बी रीडेकोरेटेड मतलब रूम्स का जो रीडेकोरेट होना है वो तो तय है, पक्का होएगा, वो चेंज नहीं हो सकता है प्लान। ठीक है, वो जो घर वाला मालिक है वो बिल्कुल श्योर है कि ये तो होगा ही होगा। फाइन, तो विल का इस्तेमाल कहां किया जाता है? क्लियर होगा, आई होप हो गया है क्लियर। तो एक सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। सबसे पहला सवाल उसका जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन है जया डैश श्योरली गेट वेल सून, शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट वेल। बताइए, एमसीक्यू है। तुम लोग भी बताने लग गए, तुम लोग भी बताने लग गए भाई। Jaya dash surely get well soon. She is responding to the treatment. Well, option A might, option B can't, option C will, option D must.
देखो अब अगर यहां श्योरली लिखा हुआ है, श्योरली, मान लीजिए डॉक्टर साहब, कोई जया है जिसकी तबीयत खराब हो गई और वो डॉक्टर साहब के पास गई है इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, एंड वी आस्क द डॉक्टर, डॉक्टर से पूछे कि क्या सिचुएशन है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं डैश, जया डैश श्योरली गेट वेल सून। श्योरली का मतलब है निश्चित तौर पे, पक्का। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या यूज किया होगा साथ में, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी यूज किया होगा उन्होंने पक्का साथ में, विच इज ऑप्शन सी विल। 80%, ठीक है, 80% लोगों ने सही जवाब दिया, वाह यार। नेक्स्ट एक सिचुएशन है, आई कांट सी एनी क्लाउड्स बट इट डैश रेन। वही बच्चा बाहर बालकनी में बैठा हुआ है और वो अपने पिताजी को बोल रहा है पापा बादल तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन शायद बारिश हो सकती है। इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करूं मॉडल वर्ब? कौन सी पॉसिबिलिटी है ये? एक एवरेज पॉसिबिलिटी, ना ज्यादा ना कम। तो उसको इस्तेमाल एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज करूं, बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से बताओ। अच्छा पार्टी, कम ऑन, है ना, इजी इजी पीजी, काफी आसान लग रहा है मुझे ये तो। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन I can't see any clouds but it dash rain. Might, can, must या will। अब देखो can तो यूज नहीं होगा क्योंकि can तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। मस्ट भी यूज नहीं होगा, विल भी, सर्टेनिटी के लिए तो ये तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। ऑप्शन बचा ए, ऑप्शन ए माइट यूज होगा बच्चा पार्टी पर। वाह क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो सही जवाब दे दिया। आइडियली यहां पे क्या यूज होना चाहिए था, मे यूज होना चाहिए था एवरेज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन मे का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास या तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कैन के फॉर्म में या एक बिल्कुल वीक पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर बादल छट गए हैं बट इट डैश रेन, बारिश होने के चांस हैं, इसलिए माइट आ गया। नेक्स्ट मोडालिटी देखते हैं एक बारी फटाफट से, चलिए मोडालिटी नंबर 2 वो देखते हैं एक बारी। दूसरी मोडालिटी हो गई है, देखिए ध्यान से। क्या है मोडालिटी? एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या इनएबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है भाई? एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता, राइट। क्या आप कोई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बेसिकली होता है एबिलिटी, क्षमता आपको किसी भी काम को करने की। पास्ट एबिलिटी मतलब पास्ट की क्षमता, वो काम जो आप अभी नहीं कर सकते लेकिन पास्ट में कर सकते थे, पास्ट में आप क्षमता थी आपकी उस काम को करने की। और इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, कोई काम आप नहीं कर सकते अगर। तो इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है देखो। तो अगेन 2 सेंटेंसेस यहां लिखे हुए, देखो ध्यान से देखना दोनों। सबसे पहले ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg बॉक्स। यहां पर मैंने यूज किया हुआ है कैन को। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg बॉक्स। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रेजेंट एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। कैसे? वो बहुत ही मजबूत है, वो 100 kg का बॉक्स उठा सकता है। तो 100 kg का बॉक्स अगर कोई उठा सकता है तो ये उसकी एबिलिटी तो है, क्षमता ही तो है ना। तो क्षमता को दिखाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? कैन को। और क्योंकि ये आज की प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखा रहा है इसलिए प्रेजेंट एबिलिटी है। आप दूसरा सेंटेंस देखो, व्हेन ही वाज यंग ही कुड लिफ्ट 100 kg बॉक्स। जब वो यंग था, यंग नौजवान था, तब वो 100 kg का बॉक्स उठा सकता था। जब वो जवान था, यानी कि इस पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर वो जब वो जवान था 100 kg का बॉक्स उठा सकता था, तो ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है उसकी पास्ट एबिलिटी, उसकी पास्ट की क्षमता, राइट। लेकिन इसके लिए आपने क्या यूज किया है? कुड को। ये ध्यान रखना बस, दोनों चीजें क्या ध्यान रखना है आपको? कैन यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए। दैट्स इट, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखो, अब ये तो दोनों एबिलिटी दिखाने के काम आ गए, कैन और कुड। लेकिन अगर इनएबिलिटी दिखानी है किसी की, कोई इंसान किसी काम को नहीं कर पा रहा है अगर, तो कैसे बोलूं? तो इन दोनों का नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। जैसे कान का नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा कांट, और कुड का नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा कुडंट। यानी कि प्रेजेंट में दिखाना है कि वो 100 kg का बॉक्स नहीं उठा सकता, तो कांट यूज करूंगा, बोल दूंगा मैं ही इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कांट लिफ्ट 100 kg बॉक्स, कांट यूज कर दूंगा यहां। ऐसे ही व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, ही कुडंट लिफ्ट 100 kg बॉक्स, वो 100 kg बॉक्स नहीं उठा सकता था, ये मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एबिलिटी और इनएबिलिटी, क्या ये क्लियर है? ठीक है,
क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? इजी। दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। आई डैश रीड इटालियन। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है ना सामने चैट बॉक्स में, ऐसे जवाब दो। 1 और 2 का जवाब भी ऐसे जवाब दो। जल्दी बताओ फटाफट से। आई डैश रीड इटालियन, मैं इटालियन रीड कर सकता हूं। कुछ ऐसा सेंस समझ में आ रहा है? यही मतलब है ना इसका। आई डैश रीड इटालियन, क्या लिखूं फटाफट से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, कैन आ जाएगा। दूसरा, ही डैश रीड व्हेन ही वाज 4, जब वो 4 साल का था ना बस, तब भी रीड कर सकता था वो, तो कुड आ जाएगा, कुड। ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन का जवाब दो, एक क्वेश्चन का जवाब दो, इसी पे बेस्ड है। रवि डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस नाउ, इट्स सरप्राइजिंग। रवि 5 भाषाएं बोल सकता है, इट्स सरप्राइजिंग, बड़ी सरप्राइज की बात है। बताइए फटाफट से बताइए। इजी, आसान। रवि 5 भाषाएं बोल सकता है। नाउ लिखा हुआ है, नाउ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। ये आपको क्या हेल्प करता है जानने में कि कौन सी एबिलिटी की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की, प्रेजेंट की। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी, कैन। नेक्स्ट, आई डैश रन 5 miles in a time when I was young। जब मैं यंग था, आई डैश रन 5 miles at a time, मैं एक बारी में 5 मील दौड़ सकता था। ठीक है, बताओ बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा मिसक्लिक हो जाए चलेगा। I dashed run 5 miles at a time when I was young. Should, might, could, can। देखो, when I was young जो ये पार्ट है, when I was young, ये जो पार्ट है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट एक्शन था, है ना, पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी, कुड, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये वाला होमवर्क में कर लेना, चलो इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, आसान है काफी, मैं आगे चलता हूं। चलिए अब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मोडालिटी एक बारी वो देखते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट मोडालिटी एक बारी वो ध्यान से देखो। देखो, नेक्स्ट मोडालिटी है रिक्वेस्ट या परमिशन, बड़ी मजेदार है, और देखना ध्यान से। अगर आपको किससे रिक्वेस्ट करनी हो या कोई परमिशन लेनी हो तो कैसे कर सकते हो आप, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले ये 3 वर्ड्स होते हैं, कैन, कुड, और में रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, और परमिशन देने के लिए कौन से होते हैं, ये दोनों, वो बताऊंगा अभी कैसे। सबसे पहले इधर देखो, कैन आई बोरो योर पेन बड। आप स्कूल में हो, आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी आपके साथ बैठा हुआ है, आप उससे कैसे पेन मांगोगे? तो आप कहोगे सर मैं तो पेन मांगता ही नहीं उससे। उससे थोड़ी पेन मांगूंगा जो मेरा दोस्त होगा, उससे तो मैं छीन लेता हूं सर, है, मैं पेन लाता ही नहीं, इनफैक्ट वो ही लेके आता है, उससे ही लेता हूं मैं सारे पेन सर, वही मेरी स्टेशनरी है चलती फिरती। आई अंडरस्टैंड दैट अप्रोच, बट स्टिल कुछ अगर एक्सप्रेस करना, कुछ बोलना है तो क्या तरीका होगा? कैन आई बोरो योर पेन बड, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूं? तो यहां पर जो कैन यूज किया है ना मैंने, वो कैसे यूज होता है भाई? कैन का यूजेज फॉर इस वाली मोडालिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन मांगने के लिए कैन का यूजेज क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट अगर किसी से करनी हो तो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब आपका दोस्त है, आपका छोटा भाई है, आपका कजन है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ एक दोस्ताना रिलेशन है आपका, उसके साथ आप जब भी कुछ रिक्वेस्ट करोगे उससे कोई परमिशन लेना चाहोगे तो आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ जाऊं सर? अब यहां पर आपने यूज किया मे,
ये कहां यूज होता है? तो ये रिक्वेस्ट, ये परमिशन मांगने का काम आता है फॉर्मल सिचुएशंस में, स्कूल में, टीचर्स से, आपके सीनियर कोई आपके साथ हैं, ऐसी जगह जहां जहां अगेन आपका बॉन्डिंग तो अच्छा हो सकता है वहां पे हो, लेकिन एक फॉर्मल रिलेशन है, एक फॉर्मल रिलेशन है। क्लियर होगी ये बात? तो जहां पर भी, चाहे स्कूल में हो, चाहे आपके प्रिंसिपल से मिल जाए, चाहे आपके टीचर मिल जाए, आप जनरली ऐसे करके एड्रेस, उनसे परमिशन लेते हो मे का यूज करके। ठीक है, अब तीसरा देखो एक बारी सेंटेंस, कुड आई आस्क यू फॉर ए फेवर प्लीज, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूं प्लीज? बड़ा पोलाइट लग रहा है सेंटेंस, राइट? अब ये सिचुएशन क्या है, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो और आप अपना चार्जर घर भूल आए हो, आपकी बैटरी हो गई है लो, आपके सामने एक आदमी आया, आपकी सीट के बराबर में आकर बैठ गया, और फिर आपको लगा यार वो उसी चार्जर से फोन चार्ज कर रहा है जो आपको चाहिए। तब आपने उससे बड़े प्यार से ऐसे बोला, बहुत ही पोलाइटली उससे ऐसे बोला, कुड आई आस्क यू फॉर ए फेवर प्लीज, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूं प्लीज? बहुत ही प्यार से, है? तो जब ऐसे पोलाइटली आप किसी इंसान से बात करें, जब भी आप किसी जनरली अनजान इंसान से बात कर रहे होते हैं, है ना, तो आप बड़ी पोलाइटली, हम्बली उनसे बात करते हैं, राइट? तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं कुड का। उसके साथ जनरली प्लीज भी यूज किया जाता है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर होगा ये? तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए कैन, परमिशन मांगने के लिए जहां फॉर्मल रिलेशन हो हम में, और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड। ठीक है, अब मान लो किसी को परमिशन, ये तो मांगने का काम है, अगर आप परमिशन देने वाली पोजीशन पे हो, अब तो कैसे परमिशन दोगे, किन शब्दों का इस्तेमाल करोगे? तो दो ही यूज होते हैं, क्या, कौन कौन से? एक तो ये, एक तो कैन ये वाला, और एक ये मे। कुड यूज नहीं होता है, यस यू कुड, ये रॉन्ग है बच्चा पार्टी, ये यूज नहीं हो सकता है। देखो मान लीजिए किसने परमिशन मांगी, कैन आई बोरो योर पेन बट, तो आप बोल दो यस यू कैन, हाँ भाई ले सकता है तू, ले ले। ऐसे किसने बोला मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ सकता हूं सर, तो मैं बोलूंगा यस यू मे, या मैं बोलूंगा नो यू मे नॉट। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक, ये चाहे तो ये ले लो परमिशन देने के लिए, है ना, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, क्लियर होगा? आई होप समझ में आ गया ना, या नहीं आया बता दो, जल्दी से बताओ, आ गया होगा? आंसर दो फटाफट से, क्वेश्चन के आंसर्स दो फटाफट से। नंबर 1, डैश यू लेंड मी योर पेन प्लीज, टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, आप एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अपना पेन लेंड कर दोगे प्लीज? लेंड कर दोगे प्लीज, अनजान इंसान से बात कर रहे हो आप, क्या आ जाएगा? कुड, कुड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश आई गो आउट सर, टॉकिंग टू टीचर, आपने टीचर से बात कर रहे हैं और आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? सर प्लीज सर, मान जाओ सर, क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये वाला, ये वाला बताओ फटाफट से, करेक्ट क्या होगा इसका? हाँ, डैश आई गो आउट सर, बिल्कुल सही, मे, है ना? परमिशन मांग रहे हो आप किसी से, पोलाइट वाला एंगल होता है, लेकिन परमिशन सीनियर से मांग रहे हो तो एक फॉर्मल रिलेशन वाला एंगल है। नेक्स्ट है डैश आई बोरो योर पेंसिल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आप एक दोस्त से बात कर रहे हो इस बार, और आप बोल रहे हो डैश आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल मांग सकता हूं, बोरो कर सकता हूं? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन, है ही नहीं इसमें। करेक्ट आंसर इज कैन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बता दो एमसीक्यूज इसी के ऊपर। आपने किससे बोला ये, डैश आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज, डैश आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज, डैश आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज। क्या आएगा बताओ? देखो, क्या मैं आपसे एक मिनट के लिए बात कर सकता हूं, और प्लीज भी लिखा हुआ है, तो नेचुरली क्या आना चाहिए? नेचुरली आना चाहिए ऑप्शन, क्या आएगा? कैन, माइट, या मे? ऑप्शन सी, कुड आएगा यहां पर, क्योंकि प्लीज आपको इंडिकेट कर रहा है, और रिक्वेस्ट करने के ढंग से बता रहा है, बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। अरे गलती नहीं करो इसमें भाई। नेक्स्ट, ये वाला इंटरेस्टिंग है, बताओ,
डैड डैश आई यूज योर डेबिट कार्ड प्लीज। अब अगर तुम डैड से बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? कैन बोलोगे, कुड बोलोगे, मे बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? डैड से जो दो, अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर डैड हमारे तो दोस्त हैं, तो हम तो बोलेंगे भाई बिल्कुल खुल के, हम तो मांगते भी नहीं परमिशन डैड से, उनका ले लेते हैं बस कार्ड सीधा। ऐसी है क्या? पर कई बच्चों के घर में सिचुएशन कैसी होगी कि ये बात भी बोल दी ना उन्होंने कि डेबिट कार्ड दे दो पापा, तो इधर से उड़ती हुई आएगी चप्पल एकदम से लाइट की स्पीड से और हिला देगी आपको बिल्कुल। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, बट जनरली आपके फादर को आप जो है रिस्पेक्ट के साथ तो ट्रीट करोगे ना, है ना? तो कैसे बोलोगे आप? क्या करेंगे? कैन, शुड, कुड या विल, क्या बोलना चाहिए मोर अप्रोप्रिएटली? देखो विल और शुड तो हटा ही दो, या तो कैन या कुड इनमें से। तो जो ज्यादा पोलाइट है, जो थोड़ा रिस्पेक्टेबल है, वो कुड है। हालांकि कैन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कैन भी रॉन्ग नहीं है, बट बड़े को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसलिए यहां पर कुड मोर अप्रोप्रिएट है। आगे देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर है बच्चा पार्टी, जब आपको किसी को परमिशन देनी है, वो वाला सिचुएशन है। डैश यू गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर। आप कोई बोल रहा है रिसेप्शन में बैठा हुआ बंदा कि तुम अंदर जा सकते हो और मिल सकते हो जाके डायरेक्टर से, बताओ क्या जवाब होगा? मिल सकते हो, बताइए। इजी बीजी, आसाम, आराम से हो गया होगा ये वाला भी, है ना? यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर, तुम अंदर जा सकते हो जाके डायरेक्टर से मिल सकते हो, ये जवाब, ये मतलब हो गया इसका। किस तरह का सिचुएशन है उसके हिसाब से देख लो। करेक्ट आंसर क्या है भाई? देखो कुड तो आप यूज कर नहीं सकते परमिशन देने के लिए, तो हट ही गया। वी माइट गो इन नाउ क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये भी वैलिड नहीं है। यू विल गो नाउ एंड मीट द डायरेक्टर, ये भी इंडिकेट वैलिड नहीं, क्योंकि ये सर्टेनिटी के लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मे एंड कैन ही यूज होते हैं जनरली। 68% ऑफ यू गॉट इट राइट यार, गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, स्टैंडिंग दिखा दो एक बारी आप लोगों को आपकी। ओके, सो लीडिंग द चार्ट इज अक्षत चंद्रा, देन ऋषि धाकड़, निखिल मेनन, स्पांदन मन्ना, समरदीप, सिद्ध मैती, सौम्या गुप्ता, हर्षवर्धन सिंह जडेजा, तनिषा कुलकर्णी। वेल डन भाई, टॉप 10 को। अब देखो नेक्स्ट मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है अक्सर। ये आपकी फोर्थ मोडालिटी हो गई, फोर्थ। देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं पॉइंट्स। नंबर 1 है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है? ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। देन उसके बाद है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब होता है अनिवार्यता, किसी काम को करना अगर जरूरी ही हो तो कंपल्शन हो गया है। नेक्स्ट है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी, बताऊंगा अभी क्या है ये। एंड देन लास्टली है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब होता है जरूरत। ध्यान से देखना प्लीज एक बारी। अब इन सारी मोडालिटीज के लिए ये तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं। मस्ट यूज होता है, शुड यूज होता है, ऑट यूज होता है। आप में से कुछ बच्चों का डाउट ये हो रहा होगा कि यार एक वर्ड सर एक से ज्यादा मोडालिटी के लिए यूज हो रहा है। कैन पॉसिबिलिटी में भी आ रहा था, कैन एबिलिटी में भी आया, कैन रिक्वेस्ट परमिशन मांगने में भी आया, सर ये क्या चक्कर है? तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। एक मॉडल वर्ब एक से ज्यादा यूजेस के काम आता है। एक सिंगल मॉडल वर्ब कई यूजेस के लिए काम आता है, कई अलग अलग मॉडलिटीज के लिए काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको यूजेज पता होना चाहिए। देखो अब यहां पर ध्यान से बता रहा हूं, सुनना। सबसे पहले मस्ट का यूज होता है। मस्ट के यूजेस देखिए इन सारी मॉडलिटीज के। सबसे पहला मस्ट का यूज है कंपल्शन दिखाना। अगर कहीं मस्ट यूज किया जा रहा है ना, तो वो चीज करनी कंपल्सरी है, अनिवार्य है। क्या मतलब हुआ इसका? अनिवार्य होने का मतलब यह होता है कि अगर कहीं पे मस्ट लिखा हुआ है या कोई चीज करनी कंपलसरी हो और आप उसको ना करो, तो दो ऑप्शन हैं। या तो हो सकता है भाई आपको कोई सजा मिले, ठीक है, या फिर हो सकता है आप पिनलाइज हो जाओ। सजा आई मीन फिजिकल पनिशमेंट है। हो सकता है आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए फिजिकल, या हो सकता है आपको सजा मिल जाए, पिनलाइज किया जाए, आपको चालान काट दिया जाए आपका। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और रेड लाइट पे दिख गए पुलिस अंकल, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये वाला इंसान जो है, पुलिस अंकल जो है, उसका चालान काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हेलमेट पहनना तो जरूरी होता है ना, या तो चालान काट देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ट्रैफिक में जा रहा है, बचते बचाते एकदम से खरबूजा ही खिल जाए, एक्सीडेंट हो जाए बाय चांस, वो भी एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है।
राइट। तो अनिवार्यता या कंपल्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, जो करनी चीज कंपल्सरी होती है ना उसके साथ आप मस्ट का यूज करते हैं, और उसका वो नहीं करे अगर कोई इंसान, इंस्ट्रक्शन दिया जाए किसको, तो क्या फिर होगा, फिर हो सकता है उसको एक ऐसी सजा मिल जाए या उसको ऐसा एक प्रॉब्लम हो जाए जहां पर एक बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंस हो, जहां पर कुछ खतरनाक चीज हो रही हो रिजल्ट में, अगर नहीं करते फॉलो तो फाइन। दूसरे बाकी दोनों भी लगभग सिमिलर है, पर ध्यान से देख लो रूल्स एंड लॉज। मान लो आप एक पार्क में गए और वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बोर्ड पे, यू मस्ट नॉट स्पिट हियर, यहां पर थूकना मना है, यहां पर नहीं थूको। तो एक तरह से इस तरीके से हम रूल्स एंड लॉज भी लिखते हैं मस्ट का इस्तेमाल करके। तीसरा इंस्ट्रक्शन, कई बार आपको कुछ जगह इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो बोला जाता है यू मस्ट प्रेजेंट अ वैलिड फोटो आईडी कार्ड, या बोला जाता है कई दफा और उससे अलग की, या आपके एग्जाम में भी कई बार आंसर शीट पे लिखा होता है यू मस्ट राइट विद ब्लू और बॉल पॉइंट पेन ओनली, या तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखे आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो इंस्ट्रक्शन है एक, और वहां पर मस्ट आने वाला है। नेक्स्ट है शुड एंड ऑट टू के बारे में जानते हैं एक बार, मॉरल ड्यूटी। अभी मॉरल ड्यूटी क्या होता है पहले समझते हैं। मॉरल ड्यूटी मतलब होता है भाई नैतिक जिम्मेदारी। कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे हिस्से जो कि हमको करने चाहिए, अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समाज हमको अच्छा बोलेगा, पर अगर नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है हमको पुलिस खरीद लेके चली जाएगी, सजा नहीं है उनको ना करने पे। जैसे क्या, मान लीजिए आपकी गली में बहुत सारे पौधे हैं, गर्मी का समय है, आप उनको पानी पिला दें। बहुत सारे छोटे छोटे कुत्ते हैं, डॉगीज हैं, आप उनको पानी पिला दें गर्मी में। आपकी गली में एल्डर्स जो हैं, आप उनसे अच्छे जब भी मिलो रिस्पेक्ट से मिलो। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, पर अगर आप नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आपको कोई जेल डाल देने वाला है या आपको कोई पिटाई कर देगा। ऐसी ही चीजों को आप मॉरल ड्यूटी बोलते हो। ठीक है, जैसे वी शुड वाटर द प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, है ना, ये सारी चीज करनी चाहिए, पर अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि कोई सजा है इनके ऊपर। अब इन दोनों मॉरल ड्यूटी के लिए क्या यूज किया जाता है, एक तो शुड को यूज किया जाता है, एक ऑट टू को यूज किया जाता है। शुड जो है ना बच्चा पार्टी, और ऑट टू दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम मॉरल ड्यूटी के लिए। बट एक छोटा सा अंतर अगर कुछ है तो वो ये है कि जनरली शुड हम लोग कैजुअली यूज करते हैं अपनी नॉर्मल बातचीत की भाषा में। आजकल रोजमर्रा की जो भाषा है हमारी, उसमें हम लोग कैजुअल कॉन्वर्जेशंस में शुड का इस्तेमाल करते हैं। ऑट टू का इस्तेमाल जनरली कोर्ट की भाषा, लीगल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जनरली ऐसी जगह जहां फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती हो। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। जल्दी से जवाब दे दो फटाफट से, जल्दी से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो, जल्दी जल्दी कर लेंगे छुट्टी, चिंता ना करो, बहुत सारा नहीं लेके आया हूं मैं, है ना, जो काम की चीज है वो बता रहा हूं। आंसर दो फटाफट से, पहला पार्ट का आंसर दो। ऑल पैसेंजर्स डैश प्रेजेंट वैलिड फोटो आईडी ऑफ एट चेक इन फॉर ऑल फ्लाइट्स। बताइए जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। बताओ 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 फटाफट से बताओ, कमान 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 कमान। ऑल पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है कहीं से, है ना। डैश प्रेजेंट वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन चेक इन फॉर ऑल फ्लाइट्स। हाँ बहुत बढ़िया, मस्ट। नेक्स्ट, सीट बेल्ट डैश बी वॉर्न इवन इन द बैक ऑफ द कार। सीट बेल्ट जो है वो कार की बैक सीट पे भी पहननी ही चाहिए। पता है आप लोगों को इस बात का कि कार में जो आगे लोग बैठते हैं उनको तो सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, और नहीं भी पहने तो चालान है उसके ऊपर, पुलिस आपको फाइन कर देगी। लेकिन कार में जो पीछे बैठे हैं लोग, उनको भी सीट बेल्ट पहननी अनिवार्य है बाय रूल, ऐसा रूल है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो सीट बेल्ट क्या आएगा, मस्ट आएगा यहां पर, मस्ट। नेक्स्ट, वी डैश केयर फॉर आवर नेबर्स। हमको अपनी नेबर्स की केयर करनी चाहिए, ये मतलब है। वी डैश केयर फॉर आवर नेबर्स, हमको अपने नेबर्स की केयर करनी चाहिए मतलब है। बताइए फटाफट से जवाब, जवाब बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर होगा या तो शुड लिख दो या ऑट टू लिख दो, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, यू डैश नॉट पार्क आउटसाइड द एंट्रेंस। तुमको एंट्रेंस के बाहर पार्क नहीं करना चाहिए, एंट्रेंस के बाहर पार्क मत क्या करो तुम, बिल्कुल मना कर रहा है कोई ऐसा है तो क्या लिखूंगा, बताइए फटाफट से बताइए। हाँ क्या जाएगा बच्चा पार्टी, यू मस्ट नॉट, मना है काम करना, मतलब कुछ ऐसा सेंस है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन का जवाब दो। ये वाला थोड़ा इजी हो गया, ये वाला बता दो, चलो ये वाला बता दो। अ जज डैश बी जस्ट एंड फेयर। एक जज को जस्ट यानी कि न्याय
न्यायप्रिय, जस्टिस की तरफ इंक्लाइंड, और फेयर यानी कि इंपार्शियल होना चाहिए, किसी की तरफ तरफदारी नहीं करनी चाहिए उनको। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो, कम ऑन। ठीक है, राइट, ओके। और अ जज मस्ट बी जस्ट एंड फेयर, तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, अब फटाफट से बताओ। ओके, अ जज मस्ट भी होना चाहिए कि शुड भी होना चाहिए, क्या लगता है दोनों में से? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो, आपको लग रहा होगा जज की नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन बाय लॉ भी एक जस्टिस को, एक जज को फेयर होना चाहिए, वो पार्शल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये वाला बता दो, चलो आप लोग ये वाला बता दो जरा अच्छे से। आई डैश डू एज फादर सेज, मुझे वैसा करना चाहिए जैसा पापा बोलते हैं, अदरवाइज ही विल स्कोल्ड मी वेरी मच, नहीं तो वो मुझे बहुत स्कोल्ड करेंगे। क्या लगता है यहां क्या आना चाहिए? बहुत सोच के जवाब देना भाई। यहां पर लिखा हुआ है मुझे वैसा करना चाहिए जैसा पापा बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे को बहुत डांट पड़ेगी और चप्पल भी पड़ सकती है। आप में से कुछ बोलेंगे सर नहीं, मेरे पापा तो बिल्कुल प्यार, डांट नहीं लगाते मेरे को तो बहुत प्यार करते हैं। और आप में से कुछ बोलेंगे सर मेरे पापा तो सुताई करते हैं, मेरी बहुत पिटाई करते हैं, वो जब मौका लगता है तभी मेरे को बहुत पिटाई कर देते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ राइट। देखो ध्यान से देखो सेंटेंस, चाहे आपका जैसा भी रिलेशन हो अपने फादर के साथ, लेकिन इस सेंटेंस में जिन भी फादर की बात हो रही है उनके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। आई डैश टू एज फादर सेज अदरवाइज, अदरवाइज लिखा हुआ है, कुछ डायर कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है। क्या डायर कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है भाई? कि वो ही विल स्कोल्ड मी वेरी मच, वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मस्ट। लेट्स सी कितने लोगों ने, अरे वाह यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो भाई, सारे सारे बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, एक फटाफट से नेक्स्ट मोडालिटी और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। प्रेफरेंस, लॉजिकल डिडक्शन, विश। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है, यानी कि आप, चलो बताता हूं इन तीनों पे बारी बारी से आता हूं। सबसे पहले लॉजिकल डिडक्शन की बात करते हैं, चलो मस्ट को यूज करके लॉजिकल डिडक्शन की बात करते हैं, इस वाले को यूज करके लॉजिकल डिडक्शन की बात करते हैं। कैसे देखो एक बारी। अब ये लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है भाई? लॉजिकल डिडक्शन होता क्या है? लॉजिकल डिडक्शन का मतलब है जब आपको एक स्टेटमेंट दी गई हो, एक फैक्ट दिया गया हो, और उसके बेस पर ही आप लोग एक चीज को कंक्लूड कर लो, वो होता है लॉजिकल डिडक्शन। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आ रहा है जो कि अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा, वो ऐसे 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 हाथों से क्रॉल कर रहा है, बस हाथों से रेंग के आ रहा है छोटा बच्चा। तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यार ये 4 साल से बड़ा तो नहीं होगा? हालांकि अमूमन बच्चे 1-1.5 साल की एज जो है वो क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन आप सेफ साइड बोल रहे हो कि यार ये पक्का 4 साल से बड़ा तो नहीं होगा, 4 से तो नीचे ही होगा ये, है ना? तो आपका जो पहला पार्ट है कि वो क्रॉल करके आ रहा है, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि यार वो 4 साल से बड़ा नहीं होगा, ये होता है लॉजिकल डिडक्शन। कैसे बोलोगे आप? ही इज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स, ही मस्ट नॉट बी मोर देन 4 years old, वो 4 साल से बड़ा तो पक्का नहीं होगा, ऐसा मान लो। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपके स्कूल में आप जाते हो रोज 7 बजे, आप पहुंच जाते हो 8 बजे। आज भी आप नॉर्मली अपने स्कूल वैन में बैठे, आपने आराम से अपना स्कूल में आप पहुंच गए। आप ऐसा मान लो कि आप घर से 7 बजे निकल गए स्कूल वैन में बैठने के लिए, तो 8:30 बजे 8:30 पे आपके फादर ने बोला यार उसको निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है, ही मस्ट बी इन स्कूल, उसको निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है, वो पक्का अपने स्कूल में ही होगा इस वक्त। तो 8:30 बजे, तो वो 8 बजे तक पहुंच जाता है, 8:30 तो पहुंच ही गया होगा। समझे? जब भी एक फैक्ट दिया गया हो और उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड करो, ये होता है लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वुड। वुड के जो प्राइमरी यूजेस है वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहला यूजेज है प्रेफरेंस। अगर आपको किसी भी चीज की प्रेफरेंस दिखानी है, जैसे मान लीजिए आप कभी मेरे घर पे आए और मैं आपसे पूछूं वुड यू लाइक अ कॉफी और अ टी, चाय पियेंगे आप या कॉफी पियेंगे? दोनों दोनों
नहीं, कोई भी एक चलेगी ऐसा। तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक, मैं बोलूंगा वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी। ये होता है प्रेफरेंस पूछना किसी की, आपको क्या पसंद है भाई, दोनों चीजों में से आप क्या प्रेफर करोगे, राइट? जब भी आपको किसी से प्रेफरेंस पूछनी हो तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी, जैसे एग्जांपल दिया मैंने। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट्स। अगर कभी भी आपको किसी की पास्ट हैबिट दिखानी है, जैसे ये बोलना है कि यार जब मैं छोटा था ना तो मैं रोज सुबह घूमने के लिए जाया करता था, तो आप यूज करते हैं वुड का। आप बोलोगे व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं हर रोज सुबह घूमने के लिए जाया करता था। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं हर रोज सुबह चाय पिया करता था, तो व्हेन आई वाज अ किड आई वुड हैव अ टी एवरी सिंगल मॉर्निंग। वुड बेसिकली क्या यूज किया जा रहा है यहां पर, फॉर पास्ट हैबिट्स। एंड लास्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे आप लोग कुड का इस्तेमाल करते हो ना, कुड यू हेल्प मी, कुड आई आस्क यू फॉर अ फेवर प्लीज, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, कुछ भी आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं वुड का इन तीनों के लिए। एंड लास्ट है बच्चा पार्टी, विश या प्रे। अगर आपको किसी से प्रार्थना करनी हो भगवान से, या किसी के लिए विश मांगनी हो, तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना तो करो एक तरह से भगवान से, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। तो यहां पर क्या कर रहे हो, आप किसी के लिए विश कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, और उसके लिए यूज किया जाता है मे। क्या ये बात क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। सर मेरे पापा चप्पल से नहीं बेल्ट से मारते हैं। अरे यार ये तो गलत बात है, वैसे मैं तो मजाक के तौर पे बोल रहा था, अगर ये असली में हो रहा है तो भाई ये ठीक नहीं है, देखो है ना। बट स्टिल मुझे लगता है सब माँ बाप का तरीका अलग होता है, भाव तो हमेशा अच्छा होता है उनका। ठीक है, क्लियर है? कोई बोल रहा सर तथास्तु बोल रहा है कोई, सर क्या बात है, वाह अच्छी बात है। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं? कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, ही डैश बी एट वर्क, हिज कार इज इन द ऑफिस पार्किंग लॉट। हिज कार इज इन द ऑफिस पार्किंग लॉट, उसकी कार ऑफिस के पार्किंग लॉट में खड़ी है। ही डैश बी एट वर्क, वो अपने काम पे होगा, अपने ऑफिस में होगा, ये सेंटेंस है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपको एक फैक्ट दिया गया, इसके बेसिस पे आपको ये कंक्लूड करना है। तो जवाब दे दो फटाफट से, करना है कंक्लूड तो जवाब दो। ऑप्शन ए मस्ट, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी मे। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जवाब दो फटाफट से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर है भाई सही जवाब? हाँ यार तुम लोग तो बढ़िया सही जवाब दे रहे हो, वाह वेरी गुड। ऑप्शन ए मस्ट इज द करेक्ट आंसर, मस्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी हार्म एंड डेंजर। भगवान तुम्हें हर एक हार्म और डेंजर से प्रोटेक्ट करे, क्या आना चाहिए इसमें? सबसे सिंपल क्वेश्चन है मुझे लग रहा है पूरी क्लास का ये, इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछूं यार, है ना? बताइए। मस्ट, मे, वुड, कैन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मस्ट, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी वुड, एंड ऑप्शन डी कैन। ये तो इजी है बिल्कुल यार, है ना? ऑप्शन बी मे, आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाह 86% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत बढ़िया। ऑल राइट देन, इसके बाद कुछ मिक्स्ड एक्सरसाइज है, वो कर लेते हैं बस, दैट्स इट। मिक्स्ड एक्सरसाइज करते हैं, चलो कुछ ये बताओ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और हैं जो कि आपने जितनी भी मोडालिटीज अभी पढ़ी, वो सारी मोडालिटीज को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन है। यही मोडालिटीज हैं जो आपकी मेजर मोडालिटीज हैं जो आपने समझी। हालांकि मॉडल वर्ब्स और भी होते हैं कुछ, लेकिन वो हाफ मॉडल्स बोले जाते हैं, जैसे नीड टू, डेयर, है ना, ये सारे हैव टू, ये सारे हाफ मॉडल वर्ब्स बोले जाते हैं। और आपके सिलेबस में प्राइमरीली जो मैंने मॉडल वर्ब्स और यूजेजेस आपको बताया वो ही है। ठीक है, करें फटाफट से क्वेश्चन बताओ। डैश आई गेट समथिंग टू ईट प्लीज, आई एम वेरी हंग्री, क्या आना चाहिए? कैन, शुड, कुड, वुड। सोच के जवाब देना है, बहुत इजी बट थोड़ा क्लोज है।
बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, कम ऑन। डैश आई गेट समथिंग टू ईट प्लीज, आई एम वेरी हंग्री। कैन, शुड, कुड, वुड। कैन, शुड, कुड, वुड। देखो, किसी ने प्लीज बोला है यार, वैसे तो इसका मतलब शायद पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कोई बहुत, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसने, आधे बच्चों ने कैन भी लिखा है। देखो, कैन भी आइडियली गलत नहीं है। आप खाने के लिए किससे मांगोगे, तो अगर वो आपका कोई जानकार हुआ, आपका कोई दोस्त है, आपको कोई घर का है, तो आप कैन भी बोल सकते हो। बट क्योंकि यहां पर प्लीज लिखा हुआ था, तो वो इंडिकेटिव था कि बड़े पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कूड के साथ, सॉरी, प्लीज के साथ जनरली आप प्रेफर क्या करो कि आप कोड यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट। आई डैश लव टू कोच दिस टीम। ये क्या दिखा रहा है यहां पर भाई, बंदा अपनी जो भी बात ये बोल रहा है, वो बोल रहा है यार मैं इस टीम को कोच करना पसंद करूंगा। वो अपनी प्रेफरेंस दिखा रहा है, प्रेफरेंस एक तरह से। ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए वैसे, बट मैंने आपको फिर भी एक हिंट दे दिया। अगर आपको दे दिया ये हिंट तो फिर आपको हो ही जाएगा। ठीक है, बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। डन 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 डन। आई डैश लव टू कोच दिस टीम। आई कुड, आई कैन, आई शुड, आई वुड। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, फटाफट से बताओ। आई कैन, आई कुड, आई शुड, आई वुड। प्रेफरेंस दिखाने के लिए क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी, वुड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर प्रेफरेंस दिखानी है, जैसे मैंने बोला था ना, एग्जांपल याद करो, मैंने क्या बोला था, घर पे आओगे मेरे, मैं पूछूंगा चाय पियोगे या कॉफी, तो मैं कैसे पूछूंगा, वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी, ऐसे पूछूंगा ना, वुड यूज करूंगा। ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये छोड़ दो, ये वाला बताओ। मालती सीरियसली इल, वी डैश कॉल अ डॉक्टर। अरे हम एक मिस कर गए हैं शायद, मोडालिटी है ना, रुको, एक मोडालिटी जो है ना वो मैंने ऐड करनी। हाँ, ये वाला हम रह गया हमारा, एक छोटी सी मोडालिटी हम मिस कर गए हैं, वो और देख लो फटाफट से। ठीक है, देखो ध्यान से देखना अब। एडवाइस या सजेशन, ये सबसे मजेदार है। हिंदुस्तान में फेवरेट काम है सलाह देना किसी को भी, तो वो कैसे दी जाती है एक बार ये देख लो जरा। किसी को भी सलाह देने के तीन तरीके हैं। एक पहला तरीका है भाई, जब आप बिल्कुल स्ट्रांग एडवाइस दे, जब सामने वाले को लगे कि यार ये बात जो जिस तरीके से बोल रहा है ये मान लेनी चाहिए, मेरे को तो बड़ा खतरनाक तरीके से बोल रहा है भाई। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किस दिन स्कूल गए, आपका चेहरा लाल हो रहा है बिल्कुल, आपके शक्ल से हल्की हल्की आंखों से पानी आ रहा है, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा बुखार है ना। तो टीचर आपको देखते ही आके बोले, यू डोंट सीम वेल, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुमको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। तो ये हो गई एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक एम्फेटिक एडवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक एम्फेटिक एडवाइस। एम्फेटिक एडवाइस हो गई ये, इसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस बोलोगे आप। और इसका इस्तेमाल, इसको यूज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ा, मस्ट यूज करना पड़ा ये बोलने के लिए। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आप सभी दोस्त लोग अपने साथ मिलकर घूमने जा रहे हो कहीं, तुमने घूमने के लिए गए कहीं, शाम को हल्का बहुत खाना भी खा लिया तुमने, अब तुम थक गए हो, अब तुम्हारी इच्छा हो रही है यार वापस चलते हैं घर। तो आप में से कोई एक बोले, तुम्हारे ऐसा समझदार, कि यार इट्स क्वाइट लेट नाउ, वी शुड गो बैक होम, थोड़ा लेट हो गया, अब चलो घर वापस चलते हैं। घर वापस चलना चाहिए, वी शुड गो बैक होम, मान लो ऐसा बोला, तो शुड यूज किया वहां पर। उसका यूजेज क्या है इस वाले सेंटेंस को, क्या एक्सप्रेस पर्पस है ऐसे वाले सेंटेंस का, तो ये एक जनरल एडवाइस हो गई। पिछले वाली थी मस्ट को यूज करके एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एम्फेटिक एडवाइस। अब जो एडवाइस है वो एक जनरल एडवाइस है, भाई किसी को माननी है मानो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं। ठीक है, अब तीसरे वाली होती है एक वीक एडवाइस, बिल्कुल एक ऐसी सलाह जो कि आपको भी उम्मीद नहीं होती कोई मानेगा और ना कोई मानता है उसको। ठीक है, मान लो आप फिल्म देख के आए एक, और आप आके अपने दोस्तों से बोले, यार आई रियली लाइक दैट मूवी, यू कुड सी इट, मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो फिल्म, तू देख सकता है भाई उसको, देख लियो, मेरे को तो सही लगी वो। अब एक ऐसी एडवाइस है जिसका आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि यार मैं तो बस बोल रहा हूं, मान ले तो नहीं माने, और जिसने रिसीव करी एडवाइस या आपके दोस्त ने, उसको भी लगा कि ठीक है हो गया यार बढ़िया फिल्म, मेरा तो मूड नहीं है अभी देखने का, या मैं चलो देख लूंगा। तो ये एक वीक एडवाइस है। ठीक है, तीन तरह की एडवाइस हो गई बेसिकली। अब समझ में आ गया कि तीनों तरह की एडवाइस कौन कौन सी है। एक तो एडवाइस होगी यूजिंग मस्ट, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस,
एक हो गई शुड, जिसमें आप एडवाइस जो दे रहे हो वो ठीक ठीक एडवाइस, एवरेज एडवाइस है, और तीसरा है कुड, जिसको आप एक फालतू की एडवाइस देते हैं जिसको यूज करके। तो फटाफट से क्वेश्चन बताओ तीनों। यू आर नॉट वेल, तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, यू डैश सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुमको तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या आएगा बच्चा पार्टी यहां सबसे पहले में? हाँ, मस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट है वी डैश लीव इट अंटिल टुमारो, इट्स लेट नाउ, हमको इसको कल तक छोड़ देना चाहिए, काफी लेट है। यहां पर आ जाएगा क्या? शुड। और नेक्स्ट लास्ट, यू डैश सी डॉटर ऑफ द मून, इट्स अ ग्रेट फिल्म, तुमको डॉटर ऑफ द मून देखनी चाहिए भाई, एक बहुत ही अच्छी मूवी है। क्या आएगा फिर यहां पर? यू एक वीक एडवाइस है, इसलिए कुड आ जाएगा, कुड, यू कुड सी डॉटर ऑफ द मून, इट्स अ ग्रेट फिल्म। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके साथ बच्चा पार्टी हमारा होता है ये वाला टॉपिक खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन एक बता दो, चलो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। मालती सीरियसली इल, वी डैश कॉल अ डॉक्टर। मालती सीरियसली, लास्ट क्वेश्चन है, मालती सीरियसली इल, वी डैश कॉल अ डॉक्टर, मालती की तबीयत बिल्कुल खराब लग रही है भाई, हमको एक डॉक्टर बुलाना चाहिए तुरंत। ऐसा कुछ दो तीन लोग खड़े हैं आपस में, वो मिलके बोल रहे हैं, ऐसा सलाह दे रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या वी कुड कॉल अ डॉक्टर, कैन, विल या मस्ट? सोच के जवाब देना, सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना। मालती सीरियसली इल है, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ये आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है। सीरियसली इल है भाई, मालती की तबीयत सही में बहुत खराब है, हमको डॉक्टर की तुरंत जरूरत है, एक तरह से ऐसा कुछ सेंस है। तो क्या आना चाहिए? वी डैश कॉल अ डॉक्टर। अभी बताया क्वेश्चन ये वाला, अभी जस्ट यूज इट समझाया ये वाला। हाँ, मस्ट। ये जो सीरियसली इल दिखा रहा है ना, ये जो वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है अर्जेंसी। अर्जेंसी अगर कहीं है तो आप एक स्ट्रांग एडवाइस दोगे ना, यार बहुत तबीयत खराब है, जल्दी बुलाओ यार, नहीं बुलाई तो मर जाएगी यार, ऐसा वाला सेंस है मान लो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मस्ट, स्ट्रांग एडवाइस दी जाएगी भाई। अरे वाह यार, तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम बता दो तो मजा ही आ जाए मेरे को। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इस सेंटेंस के अंदर एक एरर है, आपको वो एरर आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन बताना है। विद दैट विल क्लोज द क्लास। क्या हम क्लास को एंड करेंगे? बताओ। व्हेन न्यूट्रिशन थेरेपी इज प्रोवाइडेड बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, पीपल कुड लर्न हाउ टू मेक बेटर फूड चॉइसेस। एक एरर है, करेक्शन बताना है। जब न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा, यानी कि जब खाने को लेके जो भी सजेशंस हैं, थेरेपी है, वो प्रोवाइड करी जाए एक ऐसे इंसान के द्वारा जो कि डाइटिशियन हो, जो कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, तो पीपल कुड लर्न हाउ टू मेक बेटर फूड चॉइसेस। पीपल फिर सीख सकते हैं बेटर फूड चॉइसेस। हां, सार्थक पाठक वेल डन, सृष्टि पांडे वेल डन। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। देखो, जब न्यूट्रिशन थेरेपी इज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड प्रोफेशनल, पीपल कुड लर्न। कुड क्यों होगा यार, पीपल कैन होगा ना, कुड तो पास्ट के लिए यूज होता है, तो पीपल कुड की जगह पीपल कैन आ जाएगा। जब क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों को सलाह देंगे खाने को लेके तो लोग सीख सकते हैं, ये आंसर होगा। कुड की जगह कैन आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चा पार्टी। इसके साथ हम पहुंचते हैं हमारी क्लास के एंड पर। आई होप आपने एंजॉय किया हो आज का सेशन। काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, काफी सारे यूजेस हमने पढ़े, काफी सारे मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े। आई होप आपको क्लियर होंगे वो। तो क्वेश्चन क्या क्या स्टैंडिंग्स है? ऋषि धाकड़, धाकड़ भाई आ गए हैं टॉप पे, क्या बात है। अक्षत चंद्रा, सिद्ध मैती, तनिष कुलकर्णी, वंश, दुष्यंत पाल, अक्षय इशाक, विनायक साहू एंड कर्तव्य सिंह। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो भाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बाकी सब है उनको भी बधाई हो। आपके कुछ डाउट है एक आध, वो देख लेते हैं हम लोग अगर हैं तो। इट कैन बी शुड, वाई कांट वी यूज मस्ट हियर, यहां से शुड क्यों नहीं होगा, वेल हो सकता है क्या? प्लीज एक्सप्लेन शुड एंड ऑट टू। तो शुड का मैंने क्या बोला था आप लोगों को भाई, शुड यूज होता है ऐसी जगह जहां मॉरल ड्यूटी आपको एक्सप्रेस करनी है। जैसे यू शुड, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। और यहीं पर जहां पर मैं शुड यूज कर रहा हूं वहीं पर ऑट टू भी यूज किया जा सकता है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू हेल्प अदर्स, ऐसे मॉरल ड्यूटी के लिए दोनों यूज होते हैं। बस दोनों में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो ये है कि हम शुड जनरली आपस कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू कॉन्वर्जेशन में, कैजुअल बातचीत में इतना कॉमन नहीं है, बस इतना फर्क है। ठीक है, हालांकि आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, शुड की जगह ऑट टू यूज कर सकते हो, ऑट टू की जगह शुड यूज कर सकते हो। फाइन, ऑल राइट देन, वी रीच एन एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आप लोगों के साथ मजा आया आज। आप लोगों ने
मॉडल वर्ब्स अच्छे से समझ लिया है। हम मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा। यू हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग अहेड। ध्यान रखिए अपना, गर्मी के दिन है, अच्छे से कवर करके रखिए खुद को, अच्छे से दिन में ऐसे समय निकल लिया करिए, अपने काम वाम देख लेंगे जिस वक्त आप लोगों को थोड़ी गर्मी से रियायत रहे, ठीक है। लू वगैरह से बच के रहिएगा, पानी पिए खूब सारा, नींबू पानी पिए खूब सारा, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर नियर वंस। अपने आस करीबी लोग जो होते हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखो। हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू सून।